जय महाकाल दोस्तों, मैं योगी भक्ति रत्ना लव एंड यूनिटी भारत से। हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और वो काम अगर हमने शेयर कर दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ या ये करने जा रही हूँ, तो रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं आ जाती है और वो काम नहीं हो पाता। मेरे तो बच्चे का एडमिशन इस साल मेरे वो जो चाहता है उस कॉलेज में तो हो ही जाएगा। उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस साल, और कुछ ना कुछ हो जाता है, उसको मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। मैं तो इस साल तो मैं प्रॉपर्टी खरीदी कर ही लूँगा। इस बार तो मैं कर ही लूँगा। ऐसे हम बढ़ाई मार के या हमारी खुशी को हम शेयर करना चाहते हैं तो हम कर देते हैं। तो ये करने के बाद वो काम नहीं हो पाता। इसके पीछे दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन कारण हो सकता है, तो वो होता है ईर्ष्या। उसको तो बेटा हुआ, मुझको तो बेटी हुई, ये होती है ईर्ष्या। ये तो कितना अच्छा गाड़ी चलाती है, ये तो 4 व्हीलर चलाती है, अरे उसकी साड़ी तो कितनी अच्छी है, अरे उसके पास कितना गोल्ड है, अरे वो तो कितना ग्रोथ कर रहा है करियर में, या फिर उसने तो कितना उसका हस्बैंड कितना हैंडसम है। तो ये जो ऐसे हम कमेंट्स कर लेते हैं या सुनते हैं, तो इसके पीछे का कारण होता है ईर्ष्या। दूसरे कारण भी हो सकते हैं वो काम न होने के, लेकिन कॉमन कारण जो होता है तो वो होता है ईर्ष्या। इसीलिए हमने देखा होगा कि हमारी जो दादी नानी थी पुरानी, तो वो नज़र ना लगे बच्चे को, इसलिए वो काला टीका लगा देती थी। तो ये जो ईर्ष्या की एनर्जी अगर आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपको किसी की तरफ ईर्ष्या आप फेस कर रहे हैं, आपकी ईर्ष्या ऊपर आई है, आप किसी को देख के, किसी को आनंदित देख के ईर्ष्या फील कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है वो कारण है लैक की मानसिकता। जो मुझे नहीं मिला वो उसको मिल रहा है, जो मैं डिजर्व करती थी मुझे नहीं मिला लेकिन वो उसको मिल रहा है। तो इसके पीछे होता है लैक मानसिकता, लैक की मेंटालिटी। तो लैक की मेंटालिटी के कारण ही ईर्ष्या जन्म लेती है। तो ईर्ष्या को कैसे दूर किया जाए फिर? तो ईर्ष्या को आप दूर कर सकते हैं हीलिंग के जरिए। जब आप खुद पे काम करते हैं तो आप लैक की मानसिकता से बाहर आते हैं और अबंडेंस में आते हैं। तो इसलिए जब हम खुद पे काम करते हैं और बाहर आते हैं लैक की मेंटेलिटी से, पूर्णत्व में आना शुरू करते हैं, जो हमारे भीतर ऑलरेडी विद्यमान है, जब हम उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं तब हम जेलसी से ऊपर उठ जाते हैं। और आपके सामने तब करोड़पति भी आ जाए तो भी आप जेलस फील नहीं करते। आपके सामने कोई कितना ही खूबसूरत व्यक्ति आ जाए फिर भी आप जेलस फील नहीं करते। तो ये हो सकता है खुद पे काम करके। जब आप खुद पे काम करते हैं तब आप जेलसी को रिलीज करते हैं। आपके जो भी जितने भी इवेंट्स आपके जीवन में होंगे, उन पहले इस जीवन में या पिछले जन्म के सभी इवेंट्स से आप अपने के सोल एस्पेक्ट को इकट्ठा करते हैं, आपके भीतर खुद के भीतर मर्ज कर लेते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं। तो अगर आपको भी जेलसी की एनर्जी से बाहर निकलना है, और जेलसी की ही नहीं तो ऐसे जो लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है उससे अगर बाहर निकलना है, तो आपको खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद पे काम करते हैं तो लो वाइब्रेशन से बाहर ऊपर उठते हैं। लो वाइब्रेशन की स्टेट से हम हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, उस स्टेट में आते हैं, अबंडेंस में आते हैं, और लैक की एनर्जी से पूरी तरह से बाहर निकलते हैं और पूर्णत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। योगस्थ भव।